एक रौद्र अवतार है, काल भैरव नाम है इनका। और गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। ये 77वां दिन झारखंड पैदल यात्रा का, और ये आज आप एक ऐसा ब्लॉग देख रहे हैं जो एट द टाइम रिलीज हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि मैंने कई सारे ब्लॉग्स में आपको बोला है ऑलरेडी कि कुछ ब्लॉग्स ऐसे भी होंगे जो एट द टाइम होगा रिलीज। मैं बहुत ज़्यादा डिले उसको नहीं कर सकता क्योंकि फेस्टिवल्स जो झारखंड में है वो कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स आएंगे उसके, और बाकी ब्लॉग्स जो है कि जैसे चल रही है वैसे सुचारू रूप से चलेंगे। तो मैं फ़िलहाल इस वक्त हूँ सरायकेला की धरती से 5 किलोमीटर की दूरी पे भुरकुली नामक जगह, इस जगह पे हूँ। तो ये एक पहाड़ है और आगे पे चैत्र में होने वाले भोक्ता पर्व को शूट करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे झारखंड का वन ऑफ एंशिएंट फेस्टिवल कह सकते हैं आप इसको। संयुक्त रूप से 3 राज्य से सेलिब्रेट करती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। भगवान भोलेनाथ के लिए भक्तों की अखंड तपस्या कह लें या फिर श्रद्धा कह लें, बहुत ही खतरनाक तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट की जाती है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं, अपितु झारखंड के कल्चर और संस्कृति को दूर दूर तक प्रचार प्रसार करने का है। आप वीडियो में बने रहें, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस रास्ते से होते हुए ग्राम जा रहा हूँ। फिलहाल यह भुरकुली का छोटा सा टुंगरी जहाँ पे लोग इस वक्त आवागमन कर रहे हैं। लोग अभी आ रहे हैं और आगे में भी आप भीड़ देख सकते हैं। भुरकुली नामक गांव पे हो रही है, और अमूमन इस पर्व त्यौहार को ना आप गांव में ही सेलिब्रेट होते हुए देखेंगे, क्योंकि शहरों से ये जो कल्चर है ना लगभग विलुप्त सी हो गई है। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग आएंगे भोक्ता पर्व में, जो बहुत ही अखंड श्रद्धा होती है ना, मैं अभी दिखाऊँगा। वो करते करते इसी मंदिर पर आएंगे, भगवान भोलेनाथ के दरबार पे। छोटा सा मेला लगा हुआ है, थोड़ा सा मेला के नज़ारे हम देखें और उसके बाद हम जाएंगे उस मंदिर की ओर जहाँ से लोग आएंगे, मतलब जहाँ से भक्त सारे जन आएंगे यहाँ पे प्रदर्शनी करते करते। ये छोटा सा मेला जा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि झंडा है और झंडा शायद मेरा फंस सकता है। तो अब चलिए चलते हैं हम आगे। मैं उस तालाब के पास पहुँच चुका हूँ जहाँ से वो फंक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब रिचुअल्स कह लीजिए, फंक्शन नहीं, जहाँ पे अपने तन के ऊपर हुक लगा करके जो भक्तगण है वो जाते हैं मंदिर तक, प्रभु के दरबार में। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एक चीज़। ये एक गाड़ी है, उसके ऊपर हैंग होंगे, जैसा कि भैया लोग बता रहे हैं। आप बताएंगे कुछ कि ये क्यों रखा गया, ये मतलब किस लिए? जो हम लोग का पुराना परंपरा है। अच्छा, उसी के मुताबिक इसमें जाएंगे, मतलब इसमें लटकाया जाएगा। हाँ, इसी में लटक करके भक्तगण ना, इसी में ये 1 2 3 आदमी कोई भी ये अच्छा जिसको इच्छा हो। अच्छा, मतलब जिन्होंने वो मन्नत मांगा है। हाँ, तो इसमें जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं जब ये रिचुअल्स चल रहा हो तभी। वैसे मैं बता दूं, ये जो पर्व सेलिब्रेट की जाती है इसे अप्रैल संक्रांति में होती है, मतलब ये चैत्र संक्रांति में सेलिब्रेट की जाती है। लगभग अप्रैल के 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में ये फेस्टिवल लगभग हो ही जाता है। तो चैत्र संक्रांति में ये होता है, और जिस दिन इसका ये भोक्ता पर्व वाला सेलिब्रेट की जाती है ना, उसके 1 दिन बाद से बैसाख स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से कहानी है। आग के अंगारों में दौड़ना हो या फिर हुक ले करके अपने कंधे पे या फिर पीठ में हुक लगा करके ट्रकों को खींचना हो, ऐसे कड़ी कड़ी यातनाओं को वो झेलते हैं भगवान भोलेनाथ की उग्र रूप काल भैरव को खुश करने के लिए। वैसे जितनी भी बातें मैं कह लूँ, एक बात तो आपके दिमाग में आती होगी कि आखिर इतना कष्ट ये भक्त लेते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, शिव के एक रौद्र अवतार है, काल भैरव नाम है इनका, और ये बहुत ही उग्र रूप है भगवान भोलेनाथ की। तो जो भी इनसे मन्नत मांगते हैं, आप इसको ये नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते उन मन्नत को, आपको हैनी हाव करना होगा, और वो बहुत ही कष्टदायी होता है। तो यहाँ पे 3-4 ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे कि लोगों से मैं बात किया, कई सारे नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बट मारा पाटा एक आता है,
इसमें रिचुअल्स में क्या करते हैं कि पट्टी होती है, उसमें कांटी कील होती है और कील में एक कोई जन होता है, वो सोया होता है उसमें, और उसके बाद जहाँ तक वो जाते हैं, जितने कदमों के दूर में वो जाते हैं उतनी बलियाँ होती हैं। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो होती है। उसके बाद फिर एक रथ होता है, उस रथ में लोग झूलते हुए जाते हैं, जिसको कादरंग के नाम से भी जानते हैं, चलंती कादरंग। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाऊं, बट मेरे पास जो डेटा है मैं इतना ही कह सकता हूँ। काल भैरव की पूजन की जाती है और इसके पहले उपवास के दिन पूरे रात छौ नृत्य होती है। छौ नृत्य का सीधा सीधी इस फंक्शन के साथ रिलेशन है। भगवान भोलेनाथ खुद ही संगीत और नृत्य के बहुत आदी हैं और संगीत नृत्य उनसे ही आया है। तो इन चीज़ों को आप देखते हैं चड़क पूजा में। तो चड़क पूजा आसपास के इलाकों में बहुत फेमस। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर। तो इस चड़क पूजा का ना सबसे टफेस्ट जो सीन है ये आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप अभी भक्त देख रहे थे ना, वो भक्तगण अपने पीठों पे हुक लगाकर इन बैलगाड़ियों को खींचेंगे और इस झूले पे भी झूलेंगे। अभी बहुत ही खतरनाक दृश्य आपके सामने आने वाला है, बने रहें आप। कितनी कठोर तपस्या, कितनी कठोर श्रद्धा है भगवान काल भैरव भगवान के भक्त की। हेलो गाइस, तो मैं भुरकुली से वापस आकर के रास्ते में निकल गया था और अभी मेरे जर्नी के 1 से 1.5 घंटे भी हो गए। दोपहर को तकरीबन 1 बज गया है, 40 डिग्री सेल्सियस। और संजय नदी को पार करते हुए मैं खारसावा के धरती पे प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये जो आप आगे गेट देख रहे हैं, खारसावा जाने वाली मुख्य गेट है ये। मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था, सरायकेला और खारसावा 2 प्रिंसिपल स्टेट चलता था। और जो अभी इस वक्त नदी देख पा रहे हैं, नदी के इस तरफ जिधर से मैं आया वो सरायकेला, और नदी के उस तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ वो है खारसावा। खारसावा का स्टेट पहले फ्री स्टेट था, बट अब ये डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। तो आगे जा करके अब हम आकर्षणी मंदिर जाएं। उसके पूर्व मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करना चाहूँगा। काफ़ी गर्मी भी है, 40 डिग्री सेल्सियस अब मुझे लग रही है 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर, लेकिन मैं सड़क पे चल रहा हूँ। चलिए तो आज्ञा दीजिए मुझे, और आप फिर जो ब्लॉग्स देख रहे थे वहाँ से अब कंटिन्यू होगी, ठीक है। ये चूँकि ये फेस्टिवल का था तो मैंने इसको तुरंत रिलीज़ करना जरूरी समझा। और ऐसे ही अगर कंटेंट आगे भी मिले तो वैसे ही आपको तुरंत ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। बाकी जो ब्लॉग्स पहले से चल आ रहे थे वही कंटिन्यू होंगे। हाँ चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।